सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? ठीक है। सो वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन बेस्ड फन लर्निंग क्लास जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग मैथ की बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, बिना समय बिताए हुए चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ एक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन में पहले आप मेंशन करिए गिवन एक्स इज इक्वल टू 9 - 4 √5, देयरफॉर 1/x क्या हो जाएगा? इसी का 1/, में कर देंगे ना, 1/9 - 4 √5। ठीक है, चूंकि ये रैशनल नंबर है ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कर लेंगे। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 + 4 √5। चलिए उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 - 4 √5 इंटू 9 + 4 √5 अपॉन 9 + 4 √5। ठीक है, चलिए अब ऊपर करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा? 9 + 4 √5, और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस 4 √5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ऊपर क्या हो जाएगा? 9 + 4 √5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 9 = 81, माइनस 4 4 16 क्रॉस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 + 4 √5, 9 + 4 √5 अपॉन 9 9 = 81, माइनस 16 5 80। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9 + 4 √5, 1/x आ गया। ये वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमें पता है x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, यही होगा। एकदम क्लियर है। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x² हो जाएगा, प्लस ये दोनों x कट जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको वैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या? यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मतलब ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू। और देखिए x + 1/x क्या है? हमारा x + 1/x क्या है? देखिए यहाँ डालते हैं। अब इसको ऐसे ले रहने दीजिए, x + 1/x ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए सिंस x + 1/x क्या है? देखिए x क्या है हमारा? 9 - 4 √5, ये हो गया x, फिर प्लस लगाइए, 1/x क्या है? 9 + 4 √5, ये वैल्यू कट गई, 9 9 18। तो x + 1/x की वैल्यू क्या है? 18। ठीक है, अब इसी इसी को इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू टू इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए यहाँ पे क्या? x + 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा? 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, अब यही हमें वैल्यू निकालनी है, वाला 2 इधर ले आइए। 18 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखिए x² प्लस 1/x², 18 18 था 324। ठीक है, -2, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 322। क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं है ना? कुछ नहीं था, हमने बस
क्या किया, पहले एक्स था, ये हमें पता, तो 1/x पहले हमने निकाला। जब 1/x आ गया तो हमने एक फॉर्मूला ले लगाया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी तरह हमने क्या किया, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करा, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 × x, जिससे एक्स और 1/x कट गया, और हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू निकाला और उसके स्क्वायर को रख दिया। ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ एक्स इज दिस 5 माइनस 121/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x। देखिए ये और आसान है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन x is equal to 5 minus under root 21/2, therefore 1/x क्या हो जाएगा, इसी के अपॉन ना, 1/5 माइनस अंडर रूट 21/2। ठीक है, इसको इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस अंडर रूट 21, ये क्या है, 1/x। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या डिनोमिनेटर में रहता है, उसी के अपोजिट साइन में ना, मतलब 5 प्लस अंडर रूट 21। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, दोबारा अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस अंडर रूट 21 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 21/5 प्लस अंडर रूट 21। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 21, ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन में 4, ये वैल्यू कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 21/2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, 1/x आ गया। देयर फोर x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, बस वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 21/2 प्लस 1/x क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 21/2। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 21 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 21, ये कट गया, और 5 5 क्या हो गया, 5 5 10/2। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 2 5 10, देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, आंसर। ठीक है, इसमें भी हमने वही चीज की, पहले x था, x को 1/x निकाला, 1/x क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म्स है, उसको रैशनलाइज करेंगे, इसलिए उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा जो 1/x है उसमें डिनोमिनेटर टर्म क्या हो गया, रैशनल नंबर में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, x प्लस 1/x की वैल्यूज को रख के आंसर निकाल दिया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। देखिए 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन a इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2, देयरफॉर 1/a क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 2/2। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2/2, देयरफॉर 1/a क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 2/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर से ना, 3 प्लस 2/2 अपॉन 3 प्लस 2/2।
ठीक, चलिए सॉल्व कर दीजिए इसे। 3 + 2 √2 अपॉन, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा 3 + 2 √2 अपॉन 3 3 9 माइनस 2 2 4 इंटू 2, आ जाएगा 3 + 2 √2 अपॉन 9 माइनस 8, फिर आ जाएगा 3 + 2 √2, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1/8। ठीक है, चलिए अब यही देखिए, क्योंकि हमें निकालना है ए स्क्वायर 1/a², तो पहले हम ए का स्क्वायर कर देंगे। ए की स्क्वायर की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 2 √2 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देयरफॉर ए स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 √2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 × 4 इंटू 2, और माइनस 3 × 2 = 6 × 2 = 12 √2। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 × 2 = 8 माइनस 12 √2, अब ये हो जाएगा 8 × 16 1 17 माइनस 12 √2, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम 1/a² भी निकाल दें। 1/a², इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, 1/a का होल स्क्वायर है ना, 1/a का होल स्क्वायर अगर हम निकाल दें, ये हटाइए, तो मतलब 1/a हमें दिया है ना, 1/a क्या है, 3 + 2 √2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू वही हो जाएगी। हमने जानते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें पता है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 √2, ये हो जाएगा 3 3 × 9 प्लस 2 × 4 4 × 8 प्लस 3 × 6 12 √2, ये हो जाएगा 17 प्लस 12 √2, ये हमारा हो गया 1/a का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर क्या है हमारा, 17 माइनस 12 √2, ये हमारा ए स्क्वायर है ना। अब आइए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 17 प्लस 12 √2, ये ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि माइनस का, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या इसको खोलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, 17 माइनस 12 √2 माइनस 17 माइनस 12 √2। देखिए प्लस 17 माइनस 17 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, -12 -12 -24 √2, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस 1/a² हो गया -24 √2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्या किया मैंने, पहले 1/a निकाला, फिर क्या हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर और 1/a का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इंडिविजुअली पहले ए का स्क्वायर निकाल लेंगे और 1/a का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, इफ x इज इक्वल टू √13 + 2 √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इजी क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन x इज इक्वल टू √13 + 2 √3, देयरफॉर 1/x क्या हो जाएगा, 1 में √13 + 2 √3। ठीक, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन हो जाता है, मतलब √13 जो यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 √3। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या कर देते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 1/√13 + 2 √3 इंटू √13 माइनस 2 √3 अपॉन √13 माइनस 2 √3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा √13
माइनस टू अंडर रूट थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट थर्टीन का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट थर्टीन माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन, ये हो जाएगा थर्टीन माइनस टू टू द फोर, फोर थ्री द 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट थर्टीन माइनस टू अंडर रूट थ्री, ये क्या है, वन अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए वैल्यू हम लोग रखते हैं, क्या निकालना है, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए वैल्यूज रखिए, x क्या है हमारा, अंडर रूट थर्टीन प्लस टू अंडर रूट थ्री, और माइनस में वन अपॉन एक्स क्या है, अंडर रूट थर्टीन माइनस टू अंडर रूट थ्री। ठीक है, चलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, अंडर रूट थर्टीन प्लस टू अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थर्टीन माइनस माइनस प्लस टू अंडर रूट थ्री, ये प्लस थर्टीन माइनस थर्टीन कैंसिल आउट, ये हो जाएगा टू प्लस टू फोर अंडर रूट थ्री, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी आगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ ट्रिकी था नहीं, हमने बस वन अपॉन एक्स निकाला और वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले वाले थे सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हम एक्स क्यूब के टर्म में, अभी तक हम स्क्वायर्स में निकाल रहे थे, अब क्यूब्स में निकाला। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, गिवन x इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, देयरफॉर वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा इसका, वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री। ठीक है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, टू माइनस अंडर रूट थ्री। चलिए इसको सॉल्व करिए, वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री इंटू टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू माइनस अंडर रूट थ्री। बहुत सही, टू माइनस अंडर रूट थ्री ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। चलिए करिए, टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर माइनस थ्री, हमारे क्या आ गई वैल्यू, टू माइनस अंडर रूट थ्री, ये हो गया वन अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान देना है, देखिए फॉर्मूला पे, सिंस क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये क्या था, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स दो जगह हैं, और हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स ही पहले निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या है, टू प्लस अंडर रूट थ्री, और वन अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस में टू माइनस अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया, फोर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा क्या है, फोर है। नाउ substituting value of x plus 1 upon x in equation 1 we get, चलिए रखिए एक उस इक्वेशन में वैल्यू, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब है, मतलब फोर का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री, अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, फोर। चलिए ये हो जाएगा फोर इंटू फोर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस फोर थ्री जा 12।
4 4 16 4 जो 64 हो जाएगा। ये 64 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 52 आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर आउट हो गई। यहाँ पे बस इससे पहले वाले क्वेश्चन तक हम लोग स्क्वायर्स में निकाल लेते हैं, इस बार क्यूब्स में निकालना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बस उसी वैल्यूज के हिसाब से वैल्यूज को रख दिए और आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन क्या लिखा है? x is equal to, if x equal to 5 minus under root 3 upon 5 plus under root 3 and y is this, show that x minus y is equal to this। ठीक, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। ये 11 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहले LHS पार्ट ले लेंगे, LHS टेकिंग। ठीक, तो x क्या है? x माइनस वाई। चलिए x की वैल्यू हमारी क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में? 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस में 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 5 माइनस अंडर रूट 3। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3, दोनों का एलसीएम दोनों ही रहेगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना एलसीएम कैसे करते हैं? एलसीएम बहुत बेसिक सी चीज है। अब चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3। ये हो गया एक हमारा, यहाँ माइनस का माइनस साइन रहने दीजिए। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये पूरे ब्रैकेट में नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ऊपर क्या आ जाएगा? इसे करिए सॉल्व। 5 5 25 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 10 माइनस में 10 अंडर रूट 3। हमें देखिएगा सब में माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 5 25, यहाँ प्लस है ना, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, यहाँ पे भी माइनस से, और 5 टू 10 10 अंडर रूट 3 नीचे आइए। 5 5 25 माइनस 3। चलिए सॉल्व करिए। देखिए प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस है ना, -10 माइनस 20 अंडर रूट 3 अपॉन में करिए। अपॉन में क्या है? 25 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। चलिए इसको 2 से काटिए, 2 10 20, 2 11 22, ये हो जाएगा -10 अंडर रूट 3 अपॉन 11। अब देखिए यही लिखते हैं, सिंस LHS is equal to -10 under root 3 upon 11, which is equal to RHS, therefore LHS equal to RHS, hence showed। ठीक है, मैंने क्या किया? एलएचएस और आरएचएस में एक क्वेश्चन को तोड़ दिया, एलएचएस पार्ट, क्योंकि मुझे शो करना है ना यहाँ पे कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है कि नहीं। तो हमने एलएचएस पार्ट को उठाया, उसमें कुछ करना नहीं था, एक्स माइनस वाई था, डायरेक्ट वैल्यूज हमने रखे, एलसीएम किया, कट शॉर्ट किया, हमारा तुरंत आ गया वैल्यू वही जो आरएचएस के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी एक शो वाला क्वेश्चन है। क्या है? इफ ए इज दिस शो दैट 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर इज दिस वैल्यू। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमें लगातार करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हमें पता है ना, गिवन
गिवन हमारी सारी वैल्यूज ए इज दिस, बी इज दिस, हम वैल्यूज पता है, ठीक, लिख दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है ना, इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को इजी टर्म में ले आएंगे। क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 अपॉन में 5 माइनस 2, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 √10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। 5 6 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, चलिए यही बी निकालते हैं। बी निकाली, बी क्या है, बी भी यही करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से। चलिए सॉल्व करिए, ऊपर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस √10 अपॉन में 3, 5 to 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज रखिए, पहले हम लोग 3a स्क्वायर निकाल देते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं ना। 3 इंटू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, हम एक एक पार्ट कर रहे हैं, जैसे इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे और रख देंगे। ठीक है, देखिए वैल्यू आ जाएगा 3 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 √10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2 √10, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, 7 7 49 और प्लस 2 2 4, 4 इंटू 10 40 प्लस 7 2 14, 14 2 28, 28 √10 अपॉन 3, क्या हो जाएगा, 4 4 4 8 89 प्लस 28 अपॉन 10 अपॉन 3, ये हो गया 3a स्क्वायर। ठीक, चलिए और देखते हैं, अब क्या है, 4ab, 4ab, इसको करिए। 4 क्या है, 4 ए क्या है हमारा, ए है 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3, और बी क्या है, 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3। चलिए करिए सर, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 √10 का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी है मल्टीप्लाई में, तो देखो 4 अपॉन 9, यहाँ पे करोगे 7 7 49 माइनस 2 2 4, 4 और 10, 4 10 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 9, 49 माइनस 40, 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, 4, मतलब 4 और 4 ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं 3b स्क्वायर, 3 हो गया इंटू बी का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करिए, तो 3 ऐसे रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 √10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू
2/10 अपॉन में 3 × 3, क्योंकि ये नीचे था ना, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3, एक थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, 7 49 प्लस 40 माइनस 7 × 2 = 28/10 अपॉन 3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 89 माइनस 28/10 अपॉन 3। ये हो गया हमारा 3b²। ठीक है, चलिए अब टोटल सबकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3a²। देखिए यही क्वेश्चन है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b²। तो 3a² क्या है, हमने निकाला है ना, 89 प्लस 28/10 अपॉन 3। ये देखिए 3 स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना। चलिए फिर क्या है, प्लस है, प्लस 4ab की वैल्यू भी हमने निकाली है। 4ab की वैल्यू क्या है, +4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3b² की वैल्यू भी हमने निकाली है, माइनस 89 माइनस 28/10 अपॉन 3। चलिए इसका हम लोग क्या ले लेंगे, फटाफट एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 89 प्लस 28/10, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे अपॉन में 1 है ना, 1 3 3 4 जाओ, यहाँ पे प्लस में 12, फिर यहाँ माइनस में क्या, -89 माइनस प्लस 28/10। ठीक है, चलिए यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए +89 -89 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा ना, 12 प्लस 28 और 28, 8 2 16, 2 4 1 5, 56/10 अपॉन 3। देखिए हमें क्या शो करना था, शो हमें क्या करना है, 4 प्लस 56/3/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से यहां सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 12 है, इंडिविजुअली खोले, 12/3 प्लस 56/10/3, 3 4 जा 12, तो 4 प्लस 56/10/3। ये क्या है, हमारा एलएचएस है। तो ये क्या लिखेंगे, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस शुड आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बचे हुए क्वेश्चन में अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप सारे अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। अगर आपके प्रीवियस लेक्चर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं, बहुत सारे, चाहे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हो, रैशनल नंबर्स के बारे में हो, रियल नंबर्स के बारे में हो, जो भी हो, जो एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व नहीं किए हैं वो भी आप क्या करिए, वीडियो गो थ्रू हो लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, मैं अच्छे तरीके से और वीडियो बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आपके क्या हो, मैथ पे आपकी एक बहुत ही अच्छी कमांड बन जाए। जब कमांड आपकी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन होता क्या है, बच्चे इसको बहुत ही बर्डन की तरह ले लेते हैं। बर्डन लॉस क्या होता है कि अगर आप उसको बर्डन कंसीडर करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसते चले जाओगे, और जब फंसोगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट खत्म होगा तो मैथ्स नहीं आएंगे। और मैथ तो भैया 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो मतलब समझिए कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने सही किया है तो कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता, आप सही हो। इसीलिए मैथ, जो कि मैंने गारंटी दी हुई है, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। बस मेरे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिए आप, और ट्वाइस थ्राइस आप उसको सॉल्व करिए, जिससे कि आप एकदम अपने कोई भी क्वेश्चन की कमांड पे एकदम पीस हो जाओ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस कम्युनिटी को और बढ़ाइए, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो सके। अगले वीडियो लेक्चर में मैं बचे हुए क्वेश्चंस को भी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।